जो बातें सैयद इनामुल्लाह शाह साहब ने की हैं बुशरा बीबी के हवाले से और फराह गोगी स्कैंडल में कितनी हकीकत है? फराह गोगी नामी खतून को तो जानता ही नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पहली कॉर्नर मीटिंग कौन सी तारीख को करेगी और क्या लायामल होगा, ये सब जानते हैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट अकमल बारी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। फराह गोगी और बुशरा बीबी की माली बेज़ाबगियों के इंकशाफात में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद अपनी पहली कॉर्नर मीटिंग करने जा रही है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट अकमल खान बारी साहब। घर के बेदी आज लंका ढाएंगे कि नहीं? सबसे पहले अभी जो आपने इंटर दिया है इसमें इनकशाफात नहीं उन्होंने किए, ये लोगों ने उन पर ब्लेम किया है और तोहमत लगाई है। ये भाई आप ज़रा दुरुस्त कर लें। बिल्कुल, जो बातें सैयद इनामुल्लाह शाह साहब ने की हैं बुशरा बीबी के हवाले से, जो सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू में, उस हवाले से थोड़ा बताएं और फराह गोगी स्कैंडल में कितनी हकीकत है? देखें जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा ये कोई नामुल्ला टाइप जो बंदा है, ये पहले तो मेरा ख्याल है जहाँ पे नमक आना चाहिए बंदे को नमक हराम नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात जो आपने कही सलीम साफ़ी कौन है, ये सारी दुनिया को पता है कि वो एक प्री प्लान बंदा है। और उसके बाद जो ये नामुल्ला साहब हैं, मेरे ख्याल में इस बंदे को सबसे पहले पकड़ना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि तोशा खाना का माल कहाँ कहाँ पर गया है, तो ये बंदा खुद जवाब दे। फराह शहजादी या बुशरा बीबी साहबा, ये सारा कुछ बिल्कुल हम इसको डिनाई करते हैं, इसको कंडेम्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आजकल इनको याद आ रही हैं, ये देखें ना कब से, ये 20 माह में क्यों नहीं याद आया। खान साहब की हुकूमत की कितना देर हो गई है। तो इसके बाद ये सारे जो सिलसिला चल रहा है, मेरा ख्याल कि अब ये आखिरी एपिसोड रह गई है। वो सास बहू वाले ड्रामे वाली जो आखिरी एपिसोड है, ये है कि ये मीडिया कंपेन चलाएंगे, बीबी साहबा को तंग करेंगे। अब देखें, अगर ये कह रहे हैं कि ये इनमें हकीकत है, तो भाई उन सब को लेके आए ना जो यहाँ पे सूरतकार थे। मेरा ख्याल है ये जो नामुल्ला शाह बता रहे हैं, सबसे पहले तो इसको डरना चाहिए, क्योंकि इसने खुद बताया तो तब उससे कहाँ सोया हुआ था। अब ये कह रहा है तोशा खाने में ये गायब हो गया, फलां गायब हो गया। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कौम का मुजरम, आपकी तो सबसे कहता हूँ सबसे बड़ा ये है कि इसने सारी बेज़ाब्तियाँ की हैं और बाद में कह रहा है इन्होंने करवाई। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उस्मान वज़दार साहब को वज़ीर आला लगवाने वाली बुशरा बीबी थी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और बाकी जितनी सीनियर क़यादत ओन चौधरी समेत थी, उनसे मामलात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हुए उसमें बुशरा बीबी पीछे थी। तो क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, जहांगीर तरीन, अलीम खान या ओन जो चौधरी ओन बास हैं या जो भी उनका नाम है, ये सारे तब तो खान साहब इनके लिए अच्छे थे जब इनके साथ थे। अब जब इन्होंने साथ छोड़ दिया तो अंगूर खट्टे हो गए। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ये सारा एक तोहमत है, प्रोपेगेंडा है। मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जा रही है, असल में इनका निशाना कोई और है। तो ये सारी चीज़ें, निशाना कौन है आपको पता है, इनकी गिरफ्तारियाँ होंगी जो भी है। मेरा ख्याल है ये सारी जो हकायक हैं, जो इनमें सहूलतकार, उनको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। उनके साथ सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी कि कौन कौन क्या है। फराह गोगी स्कैंडल के बारे में क्या कहेंगे? फराह गोगी जो स्कैंडल है वो बिल्कुल ही फजूल है, वल्गर है। करप्शन नहीं हुई? देखिए, करप्शन हुई है तो सामने लेके आए। फराह गोगी अभी बाहर है, मुल्क से बाहर है, उनके पास इतना पैसा कैसे आया, वो कैसे अरबपति होगी? और बुशरा बीबी के जो औलाद है उनके पास अरबों रुपए कैसे आ गए? देखिए, सबसे पहले मैं फराह गोगी नामी खतून को तो जानता ही नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। हो सकता है बेगम साहबा की कोई दोस्त हों। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, पैसे कैसे आए भाई? हमने ठेका नहीं लिया, हम कोई जवाबदेह नहीं है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 20 माह अवामी नुमाइंदे नहीं है। सुने ना, हम अपनी पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पे हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने करप्शन की है, तो उसमें मैं नहीं मानता। बहरहाल ये जो सारी बातें इस फ़र्ज़ किया, ये आपकी बात मैं मान के कह रहा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, भाई 20 माह आपको पता नहीं चला? 20 माह हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा अर्सा, तकरीबन ऊपर ही जा रहा है। तो वहाँ पे आपको याद नहीं आया, आपने क्यों नहीं उसको पकड़ा? उसके बाद आप क्लीन चिट दे रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ना ये नैब ने उनको क्लीन चिट दी है, थोड़े दिन पहले की बात है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये आप ना ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें देखें, फिर गिरफ्तार करें, लाएँ उनके सारे सबूत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है? ये तो इन लोगों की सोच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं अब समझता हूँ कि अब मार्ज वजूद में आई है। असल जो है ना, बुनियादी जो लोग आए हैं, नज़रियाती लोग आए हैं, जो बंदे नुकरों में लगे हुए थे आम लफ्ज़ों में, वो कोई नज़र तो आ नहीं रहा। देखें, नज़र आए ना आए, खान साहब का वोट बैंक जो है वो महफूज है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो आप देख रहे हैं ना, लोटे वगैरह भाग रहे हैं, ये
पीटीआई एक समुंदर है, लोटों से के जाने से कुछ नहीं होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब इलेक्टेड लोगों से वैसे जान छड़ाना चाहते हो, अल्लाह की वजह से वो खुद ही चले गए हैं। जो अगला वक्त आने वाला वक्त है, 80% वोट पीटीआई का है। उसमें आप एक चीज़ ऐड कर लें आज से कि ये जो ग्वाल मंडी वाले नेल्सन मंडेला साहब आए हैं, इन्होंने आके सारा कुछ देखा है। इनका ना तो जलसा कामयाब हुआ, फ्लॉप हुआ। इसके बाद इन्होंने कैंपेन में भी देखा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने 10 नवंबर का दिया था कि टिकटें मुझे जमा करें। टिकटें कौन जमा करवाए, कौन वोट देगा नून लीग को? मुझे ये बताइएगा, बुशरा बीबी और खान साहब के कैसे मामला चल रहे हैं? अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनके मामला ख़राब हैं, कोई तो पामिस्ट ऐसे भी कह रहे हैं 2 तलाक़ें हो चुकी हैं। ये सब फजूल बातें हैं। खान साहब और बेगम साहबा एक पेज पे हैं, दोनों की बहुत माशाल्लाह से कोऑर्डिनेशन है। और मैं कहता हूँ कि खान साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं बेगम साहबा। तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं, ये कहने की बातें हैं बस। आप मिले हैं, कोई मुलाकात हुई है, अंदर क्या मामला है? बिल्कुल अंदर बड़ा खान साहब डटे हुए हैं, मोरल उनका बुलंद है। वहाँ बुशरा बीबी से बुशरा बेबी भी ठीक है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इलेक्शन की जब तारीख अनाउंस हुई, उसके बाद पहली कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे थे आप, उसका क्या बना? देखिए, मैंने तो इनको सेशन दी थी या प्रपोजल दिया था कि मुझे 12 नवंबर की डेट दी जाए। किसको प्रपोजल दिया था? मैंने डीसी साहब से अपना एप्लीकेशन वहाँ पे की थी फाइल, तो वहाँ पे उन्होंने मैंने फिर गया उधर अपना हाई कोर्ट में चला गया इसके ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने मुझे आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, मुझे नहीं इजाज़त दे रहे थे। तो इसके बाद मैं अली बाकर नजीब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें परमिशन दी विद सिक्योरिटी। पर वहाँ पे एक बात हुई कि इनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो इन्होंने रिपोर्ट ये दी डीआईजी से साहब लाहौर ने कि ये रायवन वाला इज्तिमा है 12 नवंबर को। हम 12 नवंबर का कह रहे थे, तो 12 नवंबर से उन्होंने फिर 19 नवंबर कर दिया। और इंशाल्लाह ताला हम बड़े धूमधाम से और अल्लाह के फजल से ये कारने मीटिंग करने जा रहे हैं 19 नवंबर को। पर यहाँ पे ये मुझे जो रियासी इदारे हैं यहाँ पे थोड़े से बदनीयत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे 4 कारकुन थोड़े दिन पहले अरेस्ट कर लिए। उसके बाद मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं कि आपने ये कारने मीटिंग नहीं करनी। हालांकि मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कारने मीटिंग करने जा रहा हूँ, सिर्फ अपने हल्के की कैंपेन के लिए मैंने लाया अमल बनाना है। तो इससे भी ये खौफज़दा हैं, हमें कहते हैं आप खौफज़दा हैं, ये खुद खौफज़दा हैं कि ये मैं एज ए वर्कर खान साहब का एज ए सिपाही मैं बात कर रहा हूँ कि मुझसे इतना खौफज़दा है कि मुझे कारने मीटिंग नहीं की थी। तो खान साहब जब आए क्या मंजर होगा? कॉर्नर मीटिंग में क्या डिस्कस होने जा रहा है और क्या उसके अहम पहलू है? कारने मीटिंग में हम पहले करेंगे लाया अमल बनाएंगे अपना जो हमारी आइंदा वाला आने वाला जो अपना कैंपेन है। और उसके बाद मैं आपकी तसल्ली इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत मुल्क है, तो जमहूरियत का हुस्न होता है इलेक्शन से, इलेक्शन का हुस्न होता है जलसे जुलूसों से। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर सीधे मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि अनवारुल्लाह काकड़ पीएम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जगह पर सीधा इनका नोटिफिकेशन करें और नवाशी को वहाँ बैठा दें। क्यों कौम का पैसा ज़ाया करें, कौम का टाइम ज़ाया करें? ऐसा माहौल चल रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आएगी या इमरान खान साहब इलेक्शन में होंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन ही नहीं होना। इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान इमरान खान है, तो इनको दोनों को जुदा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे अल्लाह के फजल से ये जितनी पीडीएम टोला बैठा हुआ है, हमें 2 घंटे टाइम दिया जाए, वहाँ पे हम सिर्फ खान साहब की एक पिक्चर लगाएंगे और वहाँ पे 2 घंटे की ये कॉल देंगे, तो ये जो मरार पाकिस्तान है यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं बचेगी। अच्छा, सारों के घेरा तंग है, तो आप कैसे बचे हुए हैं? आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं पहले भी आपको पता जेल में रह के आया हूँ, तो आजकल भी मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये नहीं अब पता कि किस टाइम रेस्ट हो जाऊं, पर हम इससे डरते नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा मोरल बंद है। आप जितना हमें दबाओगे हम उतना उभर के सामने आएंगे, क्योंकि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से।